दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई है। यह सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। स्टॉक आप देख ही सकते हो कि जब तक कमर्शियल व्हीकल बाजार में लिस्ट नहीं हुआ था तब तक ये मजबूत था, 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। पर जैसे ही लिस्टिंग हुई, प्रीमियम में लिस्टिंग हुई, इसकी वैल्यू गिरने लगी। और नतीजा ये है कि अब आप देख सकते हो कि ये सेंसेक्स से बाहर जो होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि निफ्टी के इंडेक्स से भी बाहर हो जाए। लेकिन क्या आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फिर बेहतर कर पाएगा? तो यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एमडी ने बड़ा प्लान बताया। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की बात करें, जिसको हम टाटा मोटर लिमिटेड के नाम से जानते हैं अब, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी अब पूरी दुनिया के अंदर नंबर 4 की ट्रक निर्माण करने वाली कंपनी बनने जा रही है। तो आप देख रहे हो एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आज वहां पर भी तो तेजी का सिलसिला टूटा है, हल्की सी गिरावट हुई। आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें तो 359 पर स्टॉक आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हो 0.29% की गिरावट के साथ जो तेजी से गिरावट का सिलसिला था उस पे थोड़ा सा ब्रेक लगा है। वैसे क्लोजिंग कल 360 पर थी और आज 362 पर इसने शुरुआत की। 364 का हाई भी बना, यानी पॉजिटिव माहौल बना, खरीदारी भी हुई। लेकिन तेजी टिक नहीं पाई और आप देखें 359 पर चला गया। तो फिलहाल अभी थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में अगर स्टॉक आपको देखें तो 417 के आसपास ट्रेड करा था, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा था। और यह सिलसिला आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 4 तारीख तक भी देखा जब 470 रहा, लेकिन इंट्राडे में 406 तक आया। फिर एक बार आप देखें 6 तारीख को 409 तक गया। और आप समझ सकते हो कि 7 तारीख को भी आपको 407 का लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 10 तारीख को ये 412 के आसपास आया, 413 तक चला गया। आप देखो कि 11 तारीख को यानी फिर एक पॉजिटिव माहौल। फिर आप देख सकते हो कि उसके बाद गिरावट की जो संभावना बनने लगी, क्योंकि 12 तारीख को आप देखें इंट्राडे में 402 तक आ गया था गिरते हुए। और 13 तारीख से इसने 400 के लेवल को तोड़ दिया। फिर आप देखें ये 397 पर इसने क्लोजिंग दिया 13 तारीख को। फिर ये 391 तक आया और सीधा 372 तक। फिर सीधा आप देख सकते हो कि 19 तारीख को 360 तक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये गिरावट लगातार बढ़ी और ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर भी आज कुछ गिरावट देखने को मिली। 323 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.55% की गिरावट हुई। वैसे इंट्राडे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 326 तक गया था, कुछ तेजी बनी लेकिन फिर गिरावट का सिलसिला हो गया और 320 तक भी लो बना है। तो आप समझ सकते हो कि 330 के आसपास की जो शुरुआत हुई थी इस समय थोड़ा सा उससे नीचे। यहाँ पे उतना नुकसान नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसकी जो प्राइस डिस्कवर की गई थी वैसे में आप देखें तो 270 के आसपास थी। तो ये 270 की जगह पे आप देखें तो इस समय 323 के आसपास है। तो ये तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन जहाँ पे आप देखें 400 की प्राइस डिस्कवर हुई थी उससे नीचे आ गया है। तो जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वहाँ पे नुकसान हो रहा है लोगों को। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स को यूरोपीय संघ की तरफ से यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ से इवेको के डील को मंजूरी मिल गई है। यानी अब वो इवेको का अधिग्रहण कर सकते। तो इसके बाद अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है टाटा मोटर। तो ये देख सको कि इस सौदे के बाद टाटा मोटर है वो ग्लोबल मार्केट में और मजबूत होगी और इसका जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे जो है नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इवेको के अधिग्रहण की एक बड़ी जो बाधा थी वो पार हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन जो कमीशन है, यूरोपीय यूनियन कमीशन की तरफ से 3.8 अरब यूरो लगभग 39,100 करोड़ रुपए के जो डील को मंजूरी दे दी गई है। तो यूरोपीय कमीशन जो आयोग है उनका मानना है कि इस अधिग्रहण से प्रतिस्पर्धा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कंपनियों के बाजार की हिस्सेदारी सीमित है।
इस अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बन जाएगी। तो ये टाटा समूह के इतिहास में सबसे बड़े सौदों में से एक है। 2008 में जगुआर लैंड रोवर के लिए उन्होंने 2.3 अरब डॉलर का अधिग्रहण किया था और उसके बाद ये ग्लोबल मार्केट में दूसरे अंक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होने जा रहा है। तो यहाँ पे अप्रैल 2026 तक ही डील के पूरे होने की उम्मीद है। अभी और कुछ आप देख रहे रेगुलेटरी अप्रूवल लेने बाकी है। तो ये सारे अप्रूवल लेने के बाद आप देख सकते हो कि आने वाले समय टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए इवेको के इनके देख सकते हो कि अधिग्रहण के बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाजार में इनकी मजबूत उपस्थिति है जिसका फायदा मिलेगा टाटा मोटर को। वो भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएंगे लैटिन अमेरिका में, यूरोप में। फिलहाल जो इनकी मौजूदगी सीमित है, तो टाटा मोटर को नया मार्केट मिलेगा। तो इसके अलावा इवेको की जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन संचालित जो वाहन है, उस क्षेत्र में इनका एंट्री हो जाएगी और काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने का इनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये देखिए इस पूरे के पूरे जो अधिग्रहण है, इसके बाद आप देख सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू उसमें जो 22 अरब यूरो तक होने का अनुमान लग रहा है और ग्लोबल लेवल पर ये 5.4 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री करेगी कंपनी। और इससे टाटा मोटर का जो इंडिया के बाजार में डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और ग्लोबल मार्केट में भी उनका एक बड़ा मार्केट उनको मिल जाएगा और विश्व के लेवल पे एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उपस्थिति दर्ज करेगी। तो कंपनी आने वाले इसमें तहलका मचाएगी ग्लोबल मार्केट। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने भी एक बड़ा गेम प्लान बनाया है। अब कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए 4 मीटर से जो बड़ी कार है उसमें भी सीएनजी और हाइब्रिड नए वर्जन शुरू किए जाएंगे कंपनी की तरफ से, जो बड़े मॉडल है उसमें भी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी समय से जो सस्ती गाड़ियाँ होती थी उसी में सीएनजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब कंपनी अपना डाइवर्सिफिकेशन का संकेत दे रही है और चर्चा ऐसे समय में चल रही है जब आप देखो कि पावर ट्रेन और कड़े ईंधन जो दक्षता क्षमता मानदंडों पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। और आप देखो कि जो मारुति सुजुकी ने विक्टोरिया जैसे मॉडल में ये सीएनजी का विस्तार कर लिया प्रीमियम सेगमेंट में। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी भी कुछ बड़े जो मॉडल एसयूवी सेगमेंट के जो मॉडल है वहाँ पर भी सीएनजी लाना चाहती है, क्योंकि अब कस्टमर को सीएनजी पसंद आने लगा है। पेट्रोल डीजल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग सीएनजी की तरफ मुड़ रहे हैं और इसीलिए भी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी सीएनजी लाने की तैयारी कर रही है और हाइब्रिड के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे, नहीं हाइब्रिड कारें लाई जाएगी। तो अब देखो कि टाटा मोटर ऑप्शनल फ्यूल सेगमेंट में आगे बढ़ रही है, यानी कंपनी आप देख सकते हो कि आपको हर तरह के ऑफर देगी, जैसे सीएनजी और आप पेट्रोल डीजल भी इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जिसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ और कोई फ्यूल भी आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इस समय सीएनजी का सेल हो रहा है। 1.2 लाख से ज़्यादा सीएनजी के व्हीकल बिके। तो आप समझ सकते हो ये बिक्री और तेज़ी से बढ़े 1.5 लाख तक इस कैलेंडर ईयर में जा सकती है। और इसी वजह से जो शैलेश चंद्रा उनका कहना है कि अब 4 मीटर से ज़्यादा की कैटेगरी में भी हम सीएनजी विस्तार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि और भी सीएनजी के मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए कुछ नया लेकर आएगा, कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब सीएनजी प्रीमियम सेगमेंट में भी आएगा। तो आप समझ सकते हो कि फैसला बहुत शानदार है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस भी बेहतर करता हुआ दिखाई दे। तो टाटा मोटर अब हाइब्रिड कारें लाने की तैयारी कर रही है। ये आने वाले समय इनके मार्केट शेयर में और वृद्धि कर सकते हैं। शैलेश चंद्रा ने कहा है कि हम लगातार नई टेक्नोलॉजी अपना रहे, नई और हम अध्ययन कर रहे बाजार में और कुछ नए सेगमेंट में ध्यान दे रहे। हम ऊंची और बड़ी कारें ला रहे और वो कारें अब देखें तकनीकी रूप से और भी शानदार होगी और उसमें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम ध्यान दे रहे और अभी फिलहाल उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर वो सक्सेस होगा तो आने वाले समय कर्व और सियरा जैसी एसयूवी सेगमेंट में हम हाइब्रिड कारें लाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार फैसला है, जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे जो टाटा मोटर का पैशन व्हीकल बिजनेस भी शानदार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।